ये ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने प्रोटोटाइप्स पे ख़त्म किया था। प्रोटोटाइप्स पढ़ने वाले हैं हम। तो प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं और जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का मेथड है उसका भी इसी समझ में आएगा। प्रोटोटाइप्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप एक एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए जिन जिन ऑब्जेक्ट से वो प्रॉपर्टीज उनकी इनहेरिट करता है वो सारे प्रोजेक्ट उसके लिए प्रोटोटाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपली तो ये बस ये डेफिनेशन होती है कि जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करने वाला है उस ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप बोल देते हैं। ठीक है, अब वैसे भी प्रोटोटाइप का मतलब समझ में आता हो तो मतलब आप कोई कुछ भी बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी क्रिएट करते हो तो उससे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हो, एक बेसिक का ढांचा मतलब। ठीक है, तो वो उसी तरीके से समझ सकते हैं उसको। सपोज जैसे मैंने पिछले एग्जांपल किया था, अब आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बुक करके ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक सपोज मैं एक कोई किसी बुक का अपना वो लेना चाह रहा हूँ या फिर मेरे प्रोग्राम में बुक्स का इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे। ठीक है, तो मैं एक बुक का एक कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि उस बुक के अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज हैं मतलब उन सब की प्रॉपर्टीज तो सब कुछ प्रॉपर्टीज सब में सेम रहने वाली हैं, एक्स्ट्रा हो सकती हैं, वरना उन प्रॉपर्टीज के नाम सेम रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी सेम रहने वाली हैं, मतलब मेन टाइटल सबका होगा ही, टाइटल मतलब टाइटल सब में होगा ही, ऑथर तो होगा ही सबका। ठीक है, दो तीन प्रॉपर्टी मुझे पता है सब में होने वाली है, और उन सबके नाम भी सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उस तरीके से एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ बुक करके, राइट, जो कि मेरा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और फिर जब मैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उन सबको इसके बेसिस पे बनाऊंगा, मतलब उन सब ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ये रखूंगा जो मेरा कॉमन बुक वाला है। ठीक है, तो उन सबके पास अपने आप ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज है सब पे आ जाएंगी, इसलिए मुझे बार बार प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे उनका जो वैल्यू चेंज करनी है वैल्यू चेंज कर दूंगा मैं, और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, फिर वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से वो मेरा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है, इसको मैं अपना प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जिसमें मेन टाइटल है मेरा सब टाइटल हो गया। फोर, जैसे फोर है सब में कॉमन रहेगा फॉर ऑल ऑडियंसेस, मतलब काफी ऑब्जेक्ट में। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं सिर्फ। तो सपोज कोई प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन है, ऐसी काफी सारी प्रॉपर्टी जैसे एरे की प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी एरेज में कुछ प्रॉपर्टी सब में कॉमन रहने वाली है लेंथ वाली, तो इसलिए इसलिए इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बार बार प्रॉपर्टीज ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक बुक करके एक ऑब्जेक्ट दे दिया, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, मतलब ये मेरा, अगर मुझे इसको इस्तेमाल करना है अपने आगे ऑब्जेक्ट बनाने में, इसको प्रोटोटाइप एज ए प्रोटोटाइप इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एज ए प्रोटोटाइप इस्तेमाल करने का मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने आप उसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस वाले इसका मतलब उसके लिए मैं इस वाले क्रिएशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे अब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, लेट बुक टू। ठीक है, अब ये नया है ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको बना दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से। ठीक है, अब यहाँ तक इसने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, अब तक इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ये खाली एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है तो मुझे इसके फंक्शन के अंदर जो पहला आर्गुमेंट है मैं उसमें वो डाल सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो इसमें मैंने बुक डाल दिया। ठीक है, अब ये जो बुक टू ऑब्जेक्ट है ये इस बुक की मतलब इस बुक ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोटोटाइप ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर भी अपने आप आ चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज एज अ इनहेरिट प्रॉपर्टीज, मतलब वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, बस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर मतलब वो यूज तो कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज का, और मैं इसके नाम से उन प्रॉपर्टीज को कॉल भी कर सकता हूँ। बस ये है कि उन सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर लेबल लगा हुआ है कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो एक लेवल नीचे है, उनकी प्रायोरिटी नीचे होगी, जो अगर मैं इसको खुद अब नई प्रॉपर्टी दूंगा उनसे कॉलिंग वगैरह में उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मतलब अब मैंने बुक टू के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाली नहीं है, लेकिन मैं बुक टू डॉट ओ सॉरी जो अपना वो मेथड है बुक टू करके उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मेन टाइटल प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, बुक टू करके यूज किया है मैंने, जबकि वो बुक के अंदर की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बुक टू करके उसको कॉल करूंगा तब भी वो आ जाएगी, क्योंकि वो
इसके इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अब वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज। तो इनहेरिट का मतलब यही होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी ये इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये बुक टू का प्रोटोटाइप हो गया बुक। ठीक है, तो ये मेरा काम करेगा अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। अगर मैं लॉग करा लूँ इसको कंसोल में, तो मुझे ये भी जावास्क्रिप्ट अपना प्रिंट होके आ जाएगा एक और बार। ठीक है, 2 बार जावास्क्रिप्ट प्रिंट होके आ गया, एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरह से अब इस बुक टू के पास सारी की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, वो हम बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के जब बात करेंगे। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब उसका नाम तो रहेगा ना, मुझे नाम लिखने की बात नहीं पड़ी। ठीक है, अब मैं आराम आराम से सिंपल बस फटाफट चेंज कर सकता हूँ, चेंज करना चाहूँगा। कुछ जो प्रॉपर्टीज मुझे कॉमन रखनी है सबके अंदर, सभी उसमें कॉमन हो सकती हैं। लाइक सपोज अगर मुझे एक ऑथर का ही कॉलम बनाना है, तो सबका ऑथर सेम है, राइट? या फिर कोई जॉनरा, सबका मतलब किस कैटेगरी की बुक्स हैं वो सब सेम है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा काम इसलिए यूज कर सकते हैं, इससे हमारा काम हल्का पड़ता है, राइट? अब हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी से ले रहा होता है। ठीक है, सब हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी से प्रोटोटाइप मतलब इनहेरिट कर ही रहा होता है। अब वो बेसिक बात होती है कि एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो मतलब तो खुद ही कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास होती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट होना ही भी खुद में कुछ प्रॉपर्टीज को वो इंश्योर कर लेता है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पास बिना किसी मतलब प्रॉपर्टीज कुछ है, तो वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सब में ही होती हैं। तो वो कहाँ से आती हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब तक मैंने इसको खाली ऐसे लिखा हुआ है तब तक इसके अंदर अभी अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है वो वाली प्रॉपर्टीज भी नहीं है, वो मुझे डालनी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर्टीज कहाँ पे स्टोर होती है? ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप के नाम से सबके हिसाब से सबकी प्रॉपर्टीज स्टोर होती हैं। एरे के लिए एरे की प्रॉपर्टीज स्टोर होंगी किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो वो स्टोर होते हैं प्रॉपर्टीज किसके अंदर? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप के अंदर। ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप असल में कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से डिफाइंड है, जो कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट का काम करता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मतलब अगर मतलब ऐसा है कि अगर मैं बुक टू के प्रोटोटाइप का नाम ही रख दूं कि वो बुक का प्रोटोटाइप है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बुक का नाम हटा के मैं इसका नाम रख दूं बुक टू डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर मैं इसका नाम ही ऐसा रख दूं, तो वो ऐसे ही किया हुआ उन्होंने भी। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं डिफॉल्ट वाली, उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। कोई या तो कोई अजीब सा नाम रख सकते थे वो स्पेसिफिकली, लेकिन वो नहीं रखा तो उनका, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए वो पड़ी हैं, उसका नाम ये है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टीज आ जाए, तो मैं इसके अंदर ये चीज लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब ये वाला जो पूरा का पूरा कोड है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के मतलब इसके इक्वल है। ठीक है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मतलब इसमें भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, इसमें भी अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे कोई प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं वो। बस डिफरेंस क्या था कि जब तक मैंने इसमें आर्गुमेंट नहीं दिया था, इसको भी बताया नहीं था कि तू यहाँ से इनहेरिट कर प्रॉपर्टी, तब तक ये कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करता था। लेकिन ये अपने आप ऑब्जेक्ट को इसको बताया कि ऑब्जेक्ट है ये, तो अपने आप ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेता है। वैसे ही एरे भी एरे से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है। तो वो कहाँ से इनहेरिट करता है? आपने सही सोचा होगा, वो करता है एरे डॉट प्रोटोटाइप से। तो जिससे वो इनहेरिट करता है उसका नाम होता है एरे डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप। तो इस तरीके से जो जो आपका वो रहता है ऑब्जेक्ट, उस हिसाब से वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता रहता है। मतलब इसलिए इजी बना रखा है, आप गैस कर सकते हो सीधा आप डॉट प्रोटोटाइप लगा के। तो वैसी बात है, हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का सिर्फ अभी इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि मुझे इनहेरिटेंस का समझ में आ जाए, वरना हम ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं मेथड्स का। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं जब हमें चाहिए कि कोई वो ना करे। अच्छा, दूसरा, अगर आप चाहते हो कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ना इनहेरिट करे, तो आप यहाँ पे किसी भी उसकी जगह नल डाल सकते हो, बजाय कि किसी को डाल के नल डाल दो। नल का मतलब वो
नल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा और नल के पास प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये हो गया मतलब इसका। वरना वैसे समझे तो मतलब कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर आप इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दो इसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेगा। बट ये मत सोचना कि कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, क्योंकि एम्प्टी ऑब्जेक्ट के पास भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो नल डालना अगर आपको चाहिए कोई प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, क्योंकि नल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तब नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वरना एम्प्टी ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और ये बात भी होती है कि अ, अगर अब सपोज ये बुक 2 का प्रोटोटाइप है बुक, अगर मैं इस बुक 2 को प्रोटोटाइप के लिए इस्तेमाल करूँ किसी बुक 3 का, तो उस बुक 3 का प्रोटोटाइप बुक 2 बन गया, मतलब बुक 3 में बुक 2 की प्रॉपर्टीज आ गई और बुक 2 में किसकी प्रॉपर्टीज है, बुक की। ठीक है, तो ये चेंज चलती रहती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट के अंदर वाली भी प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर आएंगी, लेकिन अगर जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसका भी कोई प्रोटोटाइप है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये चेंज चलती रहेगी, मतलब इसके अंदर सारे उन प्रोटोटाइप्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो जो इसके अंदर के प्रोटोटाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं क्वेरिंग और सेटिंग प्रॉपर्टीज की। मतलब अब तक हमने प्रॉपर्टीज जब बना रहे थे तब तक ऑब्जेक्ट में लिखना सीखा, और बाद में उसको कॉल कैसे करते हैं, मतलब बाद में यूज कैसे करते हैं उसका सीखते हैं। हम देखते हैं कि बाद में चेंज कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो बाद में प्रॉपर्टी सेट करना, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज को बाद में सेट करना इस बहुत ईजी है। कॉल तो आप सिंपल कैसे करते हो, मतलब अगर सपोज बुक 2 का मुझे मेन टाइटल कॉल करना है, राइट, तो अभी तक तो मैं कंसोल डॉट लॉग करा रहा था, मैं किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता हूँ टाइटल को। तो बुक टाइटल टाइटल करके टाइटल इज इक्वल टू अपने इसको कॉपी कर लूंगा। तो ये जो मेरा टाइटल है वो टाइटल के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, टाइटल वेरिएबल के अंदर जो है मेरा स्टोर हो गया है। ठीक है, राइट। तो ये तो हो गया वही क्वेरी कैसे करते हैं, या तो लॉग करा लो डायरेक्टली आप, वरना आप स्टोर करा सकते हो, स्टोर कराने के बाद लॉग करा लो, मतलब यूज करा लो उसका प्रॉपर्टी का। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए सिंपल है, जो यहाँ पे लिखा है इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करना है मतलब लेट, लेट तो अभी यूज करने की जरूरत नहीं। इसे कॉपी कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ यहाँ से। मतलब ये राइट हैंड साइड था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो बुक 2 मेन टाइटल इज इक्वल टू, और मैं अपनी मर्जी से कोई और भी डाल सकता हूँ। पहले जावास्क्रिप्ट था, अगर मैंने अब इसका नाम कुछ और रख दिया, सपोज पाइथन कर दिया, तो वो पाइथन में चेंज हो जाएगा, राइट। मतलब उसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी जाके चेंज हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ टाइटल को, जो कि बुक 2 मेन टाइटल के इक्वल है। फिर बाद में मैंने अब डिफरेंस पढ़ सकते हैं कि मैंने टाइटल को पहले वाली प्रॉपर्टी में स्टोर किया है ना, तो मे भी रखना पड़े। अभी भी जावास्क्रिप्ट ही प्रिंट होएगा मे भी। अच्छा, बुक 2 के अंदर मैंने डाला नहीं वो, सॉरी। अब डाल देता हूँ बुक, अभी प्रॉपर्टी नहीं है उसके लिए, नल डाला था ना वो काट दिया था। ठीक है, अब जो जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो टाइटल है उसके अंदर पहले वाला डाल रखा है, इस टाइटल को बाद में लिखना पड़ेगा। चेंज बाद में किया है मैंने, बुक 2 की प्रॉपर्टी टाइटल में डालने के बाद चेंज करी, तो टाइटल प्रिंट करा रहा हूँ तो टाइटल तो पुराना वाला दिखा रहा है ना, इस लाइन को इसके बाद लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले प्रॉपर्टी चेंज करी, फिर उस चेंज प्रॉपर्टी को टाइटल के अंदर डाला। अब उस टाइटल को मैं करा रहा हूँ लोग, तो पाइथन प्रिंट होके आ गया। ठीक है, राइट, पाइथन प्रिंट होके आ गया। अब देखना कि जो पाइथन चेंज हुआ है किस किस में चेंज हुआ है, मैंने चेंज किस में किया है, जिसका जिसका नाम लिखते हो तुम उसमें चेंज होता है। मतलब मैंने बुक 2 की प्रॉपर्टी चेंज करी, राइट, तो वो बुक 2 के अंदर चेंज हुआ है। क्या हुआ है, बुक 2 के अंदर चेंज हुआ है। वो किसके अंदर नहीं चेंज हुआ, बुक के अंदर। बुक के अंदर नहीं चेंज हुआ, ऑब्वियसली बुक के अंदर क्यों चेंज होगा, राइट। तो जो बुक का था वो तो उसने जावास्क्रिप्ट ही प्रिंट किया, लेकिन जो बुक 2 का था वो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसलिए एक मैकेनिक समझ में आता है कि जब हम इनहेरिट होती है प्रॉपर्टीज, तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉपर्टीज मतलब वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को उसने अपने अंदर ले लिया, फिर वो पूरे ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम किसी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो उसके खुद के अंदर है क्या नहीं वो प्रॉपर्टी।
ठीक है। अगर उसको खुद के अंदर नहीं मिली प्रॉपर्टी मेन टाइटल के नाम से, मतलब अगर मैंने बुक टू इसको कॉल किया, जब यहाँ पे कॉल किया होगा उसने टाइटल के अंदर स्टोर करने के लिए, तो पहले गया बुक टू के अंदर, उसको उसने फिर उसका नाम पढ़ा प्रॉपर्टी का, ठीक है। फिर उसने बुक टू के खुद की लिस्ट निकाली और देखा उसमें मेन टाइटल है क्या नहीं। अगर उसको नहीं मिला फिर वो चेक करता है इसके पास कोई प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, ठीक है। मिल गया उसको प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, बुक है। फिर बुक की लिस्ट निकालेगा, फिर बुक में चेक करेगा। अगर उसमें भी नहीं मिला उसको तो फिर बुक के देखेगा बुक का कोई प्रोटोटाइप है क्या नहीं, फिर उसकी लिस्ट निकालेगा। तो इस तरह से करता रहेगा। तो अभी तो उसको बुक के अंदर मिल गया, ठीक है। तो उसको बुक के अंदर मेन टाइटल मिल गया है, ठीक है। अब अगर उसका यूज करना हुआ, मुझे स्टोर करनी थी वैल्यू, तो उसने उठा ली वहीं से और स्टोर कर ली। लेकिन अगर मुझे चेंज करनी है वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, तो चेंज करते समय वो उस बुक के प्रॉपर्टी को नहीं चेंज करेगा। वो क्या करेगा, उसकी फिर तब तब उसकी कॉपी उठाएगा और वो बुक टू के अंदर कॉपी पेस्ट मारेगा और फिर उसकी चेंज करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेन टाइटल बन रही है बुक की, फिर बाद में वो पाइथन बन रही है, ठीक है। मतलब अब ये मेन टाइटल प्रॉपर्टी बुक टू के पास पाइथन के नाम से, मतलब पाइथन की वैल्यू से अपनी खुद की भी हो गई है। दो काम हुए हैं इसमें। अब तक तो मेन टाइटल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड थी, वो मेन टाइटल प्रॉपर्टी खुद की भी हो गई है। मतलब एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पड़ी है उसके पास जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट है, साथ साथ एक मेन टाइटल करके खुद की प्रॉपर्टी भी पड़ी है जिसकी वैल्यू पाइथन है। दो काम हो गए, ठीक है। अब जब इसके बाद मैंने कॉल किया इसको, तो उसने क्या किया, फिर बुक टू के अंदर घुसा तो उसको मेन टाइटल लिख दिया पहले ही, जिसकी प्रॉपर्टी पाइथन थी। हालांकि वही मेन टाइटल के नाम से प्रोटोटाइप के अंदर भी पड़ा है, लेकिन जब उसको पहले ही मिल गया तो वो अंदर तक गया ही नहीं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस बुक टू के पास दो प्रॉपर्टीज है सेम नाम की, मेन टाइटल, एक इनहेरिटेड है और एक खुद की है जो हमने ये काम करके बनाई है, इसका वैल्यू पाइथन है, ठीक है। अब ये रूल होता है कि एक ऑब्जेक्ट के पास सेम नाम की प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब सेम वैल्यू हो सकती है लेकिन सेम नाम की प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, क्योंकि जब कॉल कराएंगे फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी उठाऊं। सेम नाम की प्रॉपर्टी सेम लेवल पे नहीं हो सकती, मेन बात ये है, ठीक है। सेम लेवल पे नहीं हो सकती, इनहेरिट के अंदर जाके हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इस केस में है इसके पास दो प्रॉपर्टीज में टाइटल करके, लेकिन वो दोनों सेम लेवल पे नहीं है। एक तो जो उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज है उसमें, दूसरी बाकी इनहेरिट मतलब एक लेवल नीचे है, ठीक है। तो लेवल के मतलब लेवल लेवल में सेम नाम की प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। और जब वो कॉल की बात आती है, भाई जब कौन सी प्रॉपर्टी उठानी है, तो जो सबसे पहले उसको मिलेगी वो उसको उठा लेगा, ठीक है। तो जब वो और मॉडिफिकेशन वगैरह सेटिंग चेंज करना वगैरह वो इनहेरिट के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। जब इनहेरिट मतलब मैं करता हूँ, जब चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मतलब ये रूल होता है कि मतलब पुराना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, मतलब डीप डीप जिसके अंदर भी जा सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर लेगा वो लोग, ये नहीं चेंज हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट का पाइथन नहीं बन जाएगा। वो इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेगा पूरे को, मतलब ये पूरा का पूरा कोड लिख लेगा बुक टू के अंदर और फिर उसको चेंज करेगा, ठीक है। मतलब दो काम करेगा, राइट। ये ध्यान रखना है इसका। इसको एक बार और पढ़ेंगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके। अभी हम एक कॉल करने का मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आपने देखा होगा, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम, डॉट मेथड, ठीक है। आपने जब मैं बोलता रहता हूँ भाई ये भी प्रॉपर्टीज होती है, स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, तो आप बोलते होगे भी, सोचते होगे भी स्टोर्ड है तो हम डॉट करके इस्तेमाल करते हैं। डॉट भी एक मेथड होता है प्रॉपर्टीज को कॉल करने का, राइट। मतलब मैं इसके अलावा इसको ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, बुक टू डॉट फॉर, ठीक है। फॉर है ना प्रॉपर्टी इसकी बुक टू के पास, बुक के पास करके फॉर नाम की प्रॉपर्टी है, तो बुक टू डॉट फॉर करके भी मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। बस डिफरेंस इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब दोनों ही कॉल करने का तरीका है। मतलब बुक टू डॉट फॉर भी वही काम करेगा जो इसके अंदर फॉर लिख का काम करेगा, और डिफरेंस ये है कि ये वाला इसके अंदर एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि मतलब आपको जो इसके अंदर यूज़ करना है वो एक आइडेंटिफायर यूज़ करोगे आप, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि एक आइडेंटिफायर मतलब एक सिंगल नाम वेरिएबल जैसा, जैसे फोर है मेरा, फोर या ऑथर, ठीक है। तो अगर आपको मेन टाइटल इस तरह से करना है तो आप इस वाले का इस्तेमाल करो, वरना आप इस वाले का इस्तेमाल करो। अब ये मतलब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करी, प्रॉब्लम नहीं है असल में, सुपर पावर भी है। बिकॉज इसके अंदर तो मैं कोई कोड नहीं लिख सकता ना, मतलब इसमें मुझे पूरा आइडेंटिफाई मतलब वेरिएबल देना है। इसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की मेरे को एक खूबियत पता है क्या, टेम्पलेट, लिटरल्स, क्या मतलब बैकटिक से, पता है ना, बैकटिक भी स्ट्रिंग कंसीडर किए जाते हैं, तो टैब के ऊपर है ना बैकटिक, और बैकटिक के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ, राइट।
मतलब अगर मैंने सपोज लूप चलाया हुआ है राइट, और मतलब बुक की प्रॉपर्टीज नंबर वैल्यू पे पड़ी है, तो मैं इसके अंदर काउंटर का वैल्यू डाल सकता हूँ, बैक टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर काउंटर डाल दूंगा, आई डाल दूंगा, जैसे जैसे आई चेंज होता रहेगा वैसे वैसे मेरी प्रॉपर्टी भी चेंज होती रहेगी। वो काम मैं इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, बुक टू डॉट वेरिएबल कर सकता हूँ, लेकिन दो दो तीन कोड लिखना पड़ेगा मुझे, वो आई को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, सॉरी प्रॉपर्टी को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे वो काम आसान हो जाएगा। तो बस बताना था कि दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जाते हैं वो डॉट से हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो फाइनली इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस मतलब चेन बना कर दिखा देता हूँ फटाफट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चलता है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स काफी बनाए हुए हैं, जरा उनको एक बार खत्म कर लें। नहीं है ना, ठीक है ठीक है, तो ऊपर एक ऑब्जेक्ट ना हो बस। ठीक है, अब लेट ओ इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, इसकी एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ मैं, ओ डॉट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगेन इसमें भी दो काम हो रहे हैं, क्या कि ओ पे गया वो, ओ डॉट एक्स इज इक्वल टू 1, ओ के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है एक्स वाली, तो वो अपने आप बना देगा प्रॉपर्टी। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो वो प्रॉपर्टी मतलब बेसिकली चेंज करने से आप प्रॉपर्टी सेट भी कर सकते हो। ठीक है, ओ डॉट एक्स इज इक्वल टू 1 से आप प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो उसकी। पी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, उसको दे दी ओ प्रोटोटाइप राइट, और फिर उसके बाद पी की खुद की प्रॉपर्टी एक बनाई वाई करके, वो होगी पी डॉट वाई इज इक्वल टू 2। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया क्यू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से, और फिर इसको इसका प्रोटोटाइप दे दिया मैंने पी। ठीक है, और क्यू की खुद की एक प्रॉपर्टी दे दी मैंने क्यू डॉट जेड 3। तो अब आप देख सकते हो ओ, हर एक ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ओ ऑब्जेक्ट है जिसके पास प्रोटोटाइप होगा, वो प्रोटोटाइप मतलब ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप जो सबके पास होता ही है वो होगा। ठीक है, वरना उसके पास कुछ कुछ अब हमारे दिए हुए प्रोटोटाइप नहीं है। ठीक है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ओ डॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जब अगर खाली मैं ओ डॉट एक्स लिखता, मतलब खाली ओ डॉट एक्स का इस्तेमाल करता, तो जब तक उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको अनडिफाइंड रखेगा। अब मैंने ऑटो टैक्स में कुछ रखा है, तो मैकेनिज्म समझना क्या होगा। ठीक है, ऑटो टैक्स किया इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ मैं, तो पहले वो देखेगा, ढूंढेगा इसके अंदर कोई है क्या नहीं, अगर उसको मिल जाता, मतलब यहाँ पे ओ में मिलता या उसके प्रोटोटाइप में मिलता कुछ एक्स कभी प्रॉपर्टी, तो वो उसका कॉपी बना लेते हैं, उसको चेंज कर लेता रिस्पेक्टिवली जो भी उसको करना है। ठीक है, अब उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने एक नई प्रॉपर्टी बना दी, मतलब अपने आप प्रॉपर्टी उसकी बना दी, ऑटो टैक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बनाने का काम हर बार नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब उसको तुम कोई वैल्यू दोगे। ठीक है, राइट, तो ओ के पास खुद की प्रॉपर्टी एक्स नाम की 1 की है, फिर मैंने पी एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको प्रोटोटाइप दिया ओ, और उसकी खुद की प्रॉपर्टी दी 2, मतलब इस पी के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक वाई एक एक्स। ठीक है, वाई और एक्स वो दोनों अलग लेवल पे हैं। ठीक है, वाई तो उसकी खुद की है, और एक्स थोड़ी एक नीचे एक स्टेप नीचे लेवल पे है, इनहेरिटेड लेवल पे, और वो 1 की है। वैसे क्यू की प्रॉपर्टी है एक जेड।
ठीक है, वो सबसे ऊपर वाले लेवल पे है 3 वैल्यू उसकी, उसके नीचे लेवल पे y है, उसके नीचे लेवल पे x है, मतलब इस q के पास z y x तीनों की तीनों प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मैं इसका देख सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं q डॉट एक्स का इस्तेमाल करूँ, q डॉट एक्स, तो वो अनडिफाइंड नहीं देगा। अगर मैं इसको लॉक कराऊँ, इसका तो एग्जांपल देखा ही है आपने, बस ये 2 स्टेप नीचे करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल। अब तक जो हमने देखा था वो 1 स्टेप नीचे था, अभी 2 स्टेप नीचे है। मतलब q डॉट एक्स वो पहले q से p में जाएगा, फिर p से o के अंदर, और फिर o के अंदर उसको x प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो गया, राइट। अब हम देखते हैं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज क्या ओरिजिनल के अंदर चेंज हो रहा है या कहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो q डॉट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने 4 कर दिया, ठीक है, अब इसमें 2 काम हुए। इसने एक्स उसको गया ढूंढने, उसको मिल गया यहाँ पे, लेकिन देखा कि वो चेंज करा रहा है, चेंज तो मैं कर नहीं सकता ओरिजिनल में, तो उसने क्या किया, इसका कॉपी उठाया और क्यू के अंदर बना दिया, फिर बनाने के बाद क्यू के अंदर चेंज कर दी। ठीक है, अब ये लिखते सारी, क्यू के पास एक खुद की भी प्रॉपर्टी है एक्स नाम की, इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, और बेसिकली प्रॉपर्टी क्या करती है, जो ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको ढक लेती है। ठीक है, मतलब कुछ भी काम करूंगा जो उसको हर काम में जब भी मैं एक्स का इस्तेमाल करूंगा उसको ये वाली प्रॉपर्टी पहले दिख जानी है, क्योंकि सबसे ऊपर लेवल पे है। तो बेसिकली उसके लिए कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी गायब ही हो गई है। ठीक है, क्योंकि सेम नाम की एक प्रॉपर्टी ऊपर वाले लेवल पे पड़ी है। तो अगर मैं वो इस प्रॉपर्टी को मैं वन वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके अंदर ढकी पड़ी है। इसको नाम, इसको एक्सेस नाम से करूंगा, इसका नाम सेम नाम की सबसे ऊपर लेवल पे एक और प्रॉपर्टी पड़ी है, राइट। तो अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग करा लूँ क्यू डॉट एक्स को, तो मेरा 4 हो ही जाएगा, पता ही है। बट साथ ही साथ अगर मैं पुरानी ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओ डॉट एक्स का इस्तेमाल कराऊँ तो वो मेरी बनी रहनी है। ओ डॉट एक्स कह लो, या फिर पी के पास भी प्रॉपर्टी है, वो भी इनहेरिटेड है, वो भी चेंज नहीं होनी, वो भी सेम रहनी है। ठीक है, तो इसका मेरा रिजल्ट आएगा, ये मेरा क्यू डॉट एक्स था 1, फिर मैंने 4 किया, 1 4 1 1। ठीक है, ये प्रिंट आना चाहिए, तो 1 4 1 1 आ गया, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट अपना मदद करता है, हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। और एक और, मतलब इसमें बजाय कि मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उस ऑब्जेक्ट को पूरे को खुद, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को भी डाल सकता हूँ। ठीक है, बजाय के नाम लिख के मैं उस ऑब्जेक्ट को भी डाल सकता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने बजाय के ऑब्जेक्ट डाले, उस ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू डाल दी, राइट, नाम डाले, तो अभी सेम यही काम करेगा। इसको उठा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने जिसके पास एक्स और वाई 1 की प्रॉपर्टी है, उसका नाम नहीं कुछ देने की जरूरत पड़ी मुझे अभी भी। क्या हो गया, ओ इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे यूज किया ना होगा, इसको डाल देते हैं फिर। ठीक है, 1 for 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम डिलीट कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को, अगले अगले लेक्चर में वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टी एक्सेस एरर्स, मतलब एरर कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो सिंपल एरर, अगर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, तो देखते हैं क्या। तो एरर आता है तो दो काम होते हैं, या तो वो एरर थ्रो करता है या वो बोल देता है कि अब ये तो इसने और अपने आप डाल दिया, तो ये भी हेल्प कर देता है। VS कोड एंटर दबाया था ना मैंने। ठीक है, अब बुक डॉट सबटाइटल किया है मैंने, बुक के पास जो प्रॉपर्टी है वो किस नाम से है, स्पेस वाले के नाम से है, ना कि खाली उससे। ठीक है, तो ये इस समय कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेगा, अनडिफाइंड बोल देगा। ठीक है, 2 काम कर सकते हैं, या तो उसको अनडिफाइंड बोल दे या एरर थ्रो कर दे, राइट। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग तो कराना पड़ेगा ना उसको।
ऊपर ही करा लेते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, या तो उसको रोक ही देगा यहाँ पे, मतलब जो लिखा आता है, या फिर इसको अनडिफाइन करके शो करेगा। ठीक है, तो ये दो काम कर सकते हैं। एरर दो तरीके से शो करता है, या तो अनडिफाइन कर देगा, मतलब ये एक तरीका एरर हुआ, या फिर एरर मतलब इसका प्रोसेसिंग ही नहीं हुई, वही रोक देते हैं। जो पहले जब अपा सेम नाम का वेरिएबल यूज करते हैं तब आता है जो। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ काम किया कि 20 नाम किया, तो वो सिर्फ एरर नहीं थ्रो करता, वो अनडिफाइन बोल देता है उसको। एरर तब थ्रो करते हैं जब आप इसका इस्तेमाल करते हो किसी चीज में, जैसे अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर ये स्टोर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर इस प्रॉपर्टी को स्टोर करने की कोशिश करूंगा, तो वो एरर थ्रो कर देगा। मे बी अभी भी ना करे, लेकिन एक में कंफर्म है वो पक्का करेगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं किया उसने, क्योंकि अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका इस्तेमाल क्या ऐसे करते हैं, इसका इस्तेमाल इसके आगे एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूँ, लेंथ। लेंथ प्रॉपर्टी होती है जिस सब में। ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, बाद में देखेंगे डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। राइट, अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो एक, क्योंकि पता है ना कि प्रोटोटाइप्स के भी प्रोटोटाइप्स होते हैं वैसे ही, मतलब ये पूरा प्रॉपर्टी हुई, इसके आगे भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी लग रही है सब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। राइट, अनडिफाइंड के ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, अब एरर थ्रो करेगा प्रॉपर। ठीक है, अब इसने एरर थ्रो कर दिया। राइट, तो इसका सिंपल यही हो सकता है, और सिंपल समझाने का मतलब यही क्या, कि ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा वो। ठीक है, बुक वन बुक टू एग्जिस्ट करता है, बुक थ्री नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। बुक थ्री का कोई प्रॉपर्टी, चाहे नाम भी से रख दो book3.4, लेकिन वो बुक नहीं एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, तो फिर थ्रो कर दिया उसने। ठीक है, अनडिफाइंड है बुक थ्री, अनडिफाइंड और समथिंग, तो थ्रो कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाले हैं। मतलब ये कंसेप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, एडवांस लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलो या फिर एडवांस्ड यूज बोलो, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑपरेटर्स का ही, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ऑब्जेक्ट पढ़ते समय इसको मतलब आसानी से समझ में आता है शॉर्ट सर्किट जो कंसेप्ट है, पहले भी बताया होगा वैसे मैंने आपको, नॉर्मल थोड़े इजी वे में। बस ये अब ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें इसको पढ़ने में समझ में आएगा। सपोज अब मुझे क्या करना है, मैं मतलब रैंडमली मतलब लूप चलाया हुआ है, फंक्शन है कोई जो कि ऐसे प्रॉपर्टीज कॉल कर रहा है, मैं उस फंक्शन को आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है। बट अब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा एरर थ्रो हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो चेक कर ले पहले कि वो जो मैंने ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो करता है, तो वो अनडिफाइंड नहीं है, तब जाके उसके वो काम करे। ठीक है, अगर मैं ऐसी कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इससे बात सिंपल कंडीशन में लगा सकता हूँ इफ करके। राइट, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट दे रहा है, जो आर्ग्यूमेंट का नाम अगर मैं दे दूँ, आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ इफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दे रहा है उसका नाम आर्ग्यूमेंट के तौर पे ले रहा हूँ मैं, इफ आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद उसको कॉल कर सकता हूँ। राइट, अगर इस आर्ग्यूमेंट के अंदर अनडिफाइंड आ गया, मतलब इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अनडिफाइंड हुई, अनडिफाइंड एक फॉल्स वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। राइट, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, और इसके अंदर एक और लगा सकता हूँ क्या, ये चेक करने के लिए कि अगर वो उस मतलब अगर मुझे टाइप मतलब जो पहले किया था इसके बाद प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ इफ आर्ग्यूमेंट और सब टाइटल। मतलब पहले इंश्योर किया कि आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है, फिर मैंने इंश्योर किया कि आर्गुमेंट के अंदर सब टाइटल करके प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब उसके बाद मैं उसका यूज करता हूँ, मतलब किसी चीज के अंदर स्टोर करता हूँ, बाद में मतलब कोड लिख सकता हूँ, लेट लेंथ इज इक्वल टू अपना आर्ग्यूमेंट डॉट सब टाइटल डॉट लेंथ। ठीक है, तो अब ये मेरा थ्रो नहीं करेगा एरर, जो पहले कर रहा था यहाँ पे जब मैंने ये सेम चीज लिखी थी। या क्योंकि आर्गुमेंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब वो थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मतलब वो कोड ही नहीं एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आर्गुमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो पुराने वाला आ रहा है। राइट, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड।
ठीक है। तो अगर ऐसे कोई अनडिफाइंड होगा तो वो मतलब रोक लेगा, एरर नहीं थ्रो करेगा। ये काम हो गया। अब यही सेम पूरी की पूरा कंडीशन इसी चीज को मैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर से भी लिख सकता हूँ। अब मैं एक लाइन का कोड लिखने वाला हूँ, उसमें सब बताना आपको समझ में आता है कि मतलब कोशिश करना समझने की। अब मैंने लेंथ के अंदर स्टोर किया ना इसको, तो ऐसे मैं एक कुछ लिख सकता हूँ, लेट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू बुक एंड book dot subtitle and book dot subtitle dot length। ठीक है। अब ये वाला कोड भी सेम यही काम कर रहा है जो मेरा ये वाला कोड काम कर रहा है। कैसे? तो एंड का मतलब क्या होता है कि चेक करता है वो उसके बगल वाली दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। अगर उसको पहले ही फॉल्स मिल गई, पहले ही फॉल्स मिल गई या फॉल्स ही मिल गई, ठीक है, तो वो आगे देखेगा ही नहीं और वो कट मार देगा, मतलब इसको पूरा को फॉल्स ले लेगा। ठीक है। तो ये एंड यही इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब अपने कोड को शॉर्ट सर्किट कर देना कंडीशन के हिसाब से। अगर उसको बुक अनडिफाइंड मिला तो अनडिफाइंड का होता है फॉल्स। ठीक है। फॉल्स मिला वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, मतलब अगर आर्गुमेंट उसको फॉल्स मिला तो वो आगे घुसेगा ही नहीं। वही सेम काम यहाँ पे कर रहा है, उसको बुक फॉल्स मिला आगे घुसा ही नहीं। अगर बुक ट्रू मिल गया तो देखेगा, सेकंड चेक करेगा अभी सेकंड ट्रू है क्या नहीं फॉल्स है। अगर ये भी उसको फॉल्स मिला फिर यहाँ पे रुक जाएगा वो, फिर उसके आगे भी एंड है। ठीक है, वो तीसरे तक नहीं बढ़ेगा। अगर ये ट्रू मिला फिर वो आगे जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सेम काम जो ऊपर कर रहा है वही सेम काम ये कर रहा है, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस तरह से इस्तेमाल करने को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। दो दो में मैंने पहले भी इस्तेमाल मतलब ये बताया हुआ है, ये बात बताई हुई है कि अगर आपने मतलब इसको पढ़ता ही नहीं हो और उसको ट्रू ट्रू चेक करना, राइट, कि दोनों तरफ ट्रू है कि नहीं। अगर उसको पहले ही फॉल्स मिल गया दूसरे को चेक करता है नहीं, दूसरे को तभी चेक करता है जब उसको पहले में ट्रू मिलता है। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। भाई कोड उसने पढ़ा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है। तो एक छोटा एग्जांपल है शॉर्ट सर्किट का, और कई जगह पे इस्तेमाल होता है। कुछ नए ऑपरेटर्स भी इसी में ऑब्जेक्ट में हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा जो मैंने एट्रीब्यूट बताए थे राइटेबल के बारे में। तो राइटेबल तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको। राइटेबल मतलब इस प्रॉपर्टी को मैं सेट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। जब तक मैंने इन सारी प्रॉपर्टी को सेट किया है, मतलब जो मैंने क्यू डॉट एक्स को चेंज कर लिया फॉर में बाद में, राइट, इसको चेंज कर लिया, लेकिन मैं जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं खुद की उनको नहीं चेंज कर सकता।